आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 28 और विषय है गणित। ठीक है, आज का टॉपिक है सामान्य चतुर्भुज और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्भुज की आकृति को देखिए। आइए इस आकृति का नाम दे, पहले ABCD हम नाम दे देते हैं। चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम उसकी चारों भुजाओं का क्या कर देते हैं, योग ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें क्या पता चला कि अगर हमें किसी सामान्य चतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके चारों भुजाओं का योग निकाल देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आया कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके दो परिमाप को क्या करेंगे, पहले हमें एक उसके बीच में एक क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, उसे दो त्रिभुज में बांटना पड़ेगा। तो हम किसी भी दो अपोजिट वाली साइड लाइन उसको वर्टेक्सेस को विपरीत शीर्षों को मिलाकर उसको दो भुजाओं में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। इसे हमने क्या करा है, ये बनाया है जिससे हमारे दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, दो त्रिभुज बन गया है। अब अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल ट्रायंगल ADC का। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा दोनों का, इन दोनों का बेस क्या होगा, हमारा बेस AC ही रहेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर AC हमारा बेस सेम है, तो हाफ यहाँ पर कॉमन आ रहा है और बेस सेम आ रहा है। तो हाफ और बेस को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और जो इसकी हाइट होएगी, उन हाइट को निकाल कर पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकेले अकेले अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर सॉल्व करके हम 15 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। वरना आप क्या करो, हाफ इंटू आपने ये बेस रख लिया 6 और H1 मतलब 3 + 2 करो, क्या आएगा 5 को मल्टीप्लाई करो आप 6 से, तो 5 6 का कितना होता है 30, और 30 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका 15 आ गया। ठीक है, तो या तो आप ऐसे फार्मूला यूज़ करो, वरना आप वो वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे कि एक आयत का कैसे निकाल सके। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज का। अब आयत का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमें एक आयत का परिमाप निकालना है तो हमें चारों साइडें प्लस करनी पड़ेंगी, पर इसकी दो साइड अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया परिमाप निकालने का एक आयत का। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया कि लंबाई को मल्टीप्लाई कर दो चौड़ाई से, तो आपका आंसर आ जाएगा जो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब आओ करें इसका। एक पहला है, अपनी नोटबुक का एक पेज लीजिए, उसके शीर्ष का नापन कीजिए, सभी भुजाएं माप कीजिए। तो देखो आपकी नोटबुक क्या है, एक आयत है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले में आयत। ठीक है, मैं लिख के दिखा देती हूँ कि आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, पहले मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लूँ, उसके बाद तो इसका आप आंसर ऐसे लिखोगे, आयत ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे आयत के बाद इसकी लंबाई, लंबाई होगी आपकी 40 और चौड़ाई होगी आपकी पेपर की चौड़ाई
चौड़ाई होगी, ठीक है, चौड़ाई आपकी होगी पेपर की 20, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, लिख लोगे। अगर आप में नाप करके लिखना चाहते हो तो नाप करके लिख लो, अगर आप यही वाला लिखना चाहोगे तो यही वाला लिख लो, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। और सेकंड वाले का आंसर आपका हो जाएगा, पेज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप आपका क्या होगा, परिमाप होगा परिमाप आपका होगा 2 इंटू, मैं लंबाई को L लिख लेती हूँ और प्लस चौड़ाई को B लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आप कर लेना। उसके बाद 2, लंबाई मेरी क्या है, इसकी लंबाई क्या है 40 और ब्रेथ है 20, ठीक है। और जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 60, और 60 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 120, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेंटीमीटर लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। यूनिट नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं, ऊपर भी, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, यूनिट नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट जाते हैं। और अब देखो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मैं नहीं लिख रही हूँ, पता नहीं कैसे लिखा जाएगा। तो क्षेत्रफल एक बार लिखने की कोशिश करती हूँ। क्षेत्र फल, चलो लिख लिया, कामयाब हुए हम। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, L इंटू ब्रेथ, ठीक है। लंबाई इंटू क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो आपकी इसकी लंबाई क्या है 40 इंटू 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।